हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो ये आज का दूसरा दिन है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत। गाइस, इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आज इसको क्लियर करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। विगत युगों की यानी जो बीते हुए दिन है, उन घटनाओं के संबंध में जो जानकारी देते हैं उनको ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अब जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साहित्यिक साक्ष्य है, नंबर 2 पुरातात्विक साक्ष्य है। अब साहित्यिक साक्ष्य को दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें एक आता है धार्मिक ग्रंथ जो कि साहित्य ही है, और एक लौकिक ग्रंथ पर ये गैर धार्मिक ग्रंथ है। आगे चलते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य आता है, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत आते हैं। क्लियर। नंबर दूसरा है दोस्तों ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य में था, अब लौकिक ग्रंथ आता है जो कि गैर धार्मिक ग्रंथ है। इसमें क्या क्या आता है? तो लौकिक ग्रंथ में आता है ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी ग्रंथ आते हैं, गल्प साहित्य आते हैं। अब आता है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि ये आपका दिया है ना, यहाँ पे जो ऐतिहासिक स्रोत दिए हैं, तो इसमें अब आता है पुरातात्विक साक्ष्य। अभी तक तो साहित्य साक्ष्य चल रहा था, अब पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तिकला और चित्रकला आते हैं। क्लियर दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकलाएं जो कि प्राचीन होते हैं। अब पढ़ते हैं वेद। वेद वेद क्या है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी? तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, जिनका अर्थ है ज्ञान। वेदों से आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। जो आर्य आए थे उनके आने की और वो कैसे कहाँ बसे थे, इसकी भी जानकारी वेदों से मिलती है। वेद भी 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद को पढ़ते हैं। नंबर 1 सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं तथा 10,462 इसमें रचना है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। क्लियर दोस्तों। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं तथा 10,462 रचना है। इसकी रचना कहाँ पर हुई थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। और ऋग्वेद की भी 5 शाखाएं हैं दोस्तों। और देखते हैं ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। कहाँ पर है देवता सोम का उल्लेख? 90 मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ये आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? 21 नदियों का। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। ये भी आप याद रखेंगे कि गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने की थी और जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा वह सावित्री को समर्पित है। क्लियर दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और यह सावित्री को समर्पित है। सावित्री यानी कि सरस्वती माँ। क्लियर। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। दोस्तों, जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है।
इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी तथा यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। क्लियर दोस्तों, इसमें सुदास की जीत हुई थी और यह परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। आगे चलते हैं। नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला इसमें कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य है और सेकंड है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। ये आप याद रखेंगे कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है और यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्लियर, यजु का अर्थ ही यज्ञ होता है। आगे चलते हैं। 3rd नंबर आता है सामवेद। तो सामवेद में दोस्तों सबसे पहले साम शब्द का अर्थ है गीति यानी कि संगीत, गीत। इसमें संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 रचना है, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं और बाकी की जो बची हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। क्लियर दोस्तों, सामवेद में कुल कितनी रचनाएं 1549, जिसमें 78 नई हैं और बाकी की जो शेष हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। चौथा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद शब्द का तात्पर्य है पवित्र व जादू से है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहा गया है। क्लियर दोस्तों, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है जिसे आधुनिक वेद भी कहा गया है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखा हैं, पिप्पलाद और शौनक। आगे चलते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में बताया है कि सवा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ये आप याद रखेंगे कि इसमें क्या बताया है, सवा तथा समिति प्रजापति की 2 बेटी थीं। आगे चलते हैं वेदांग। नेक्स्ट आता है आपका वेदांग। वेदांग क्या है? तो दोस्तों वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। क्लियर दोस्तों, जो वेद हैं उनका अर्थ समझने के लिए और जो उनकी सूक्ति थी यानी कि श्लोक थे उनका सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अब वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। मैं इनको समझाता हूँ दोस्तों। शिक्षा, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका ज्योतिषी। ज्योतिषी है, ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लग्रथ मुनि थे। नेक्स्ट है व्याकरण। अब व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग व प्रत्यय के उपयोग हेतु नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कल्प। कल्प में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम बनाए गए हैं। निरुक्त, निरुक्त में है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम बनाए गए हैं। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। लास्ट आता है छंद। छंद में वैदिक साहित्य ने गायत्री, जगती, बृहति, त्रुटुप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अब आगे चलते हैं उपनिषद की तरफ। उपनिषद, उपनिषद क्या है? तो दोस्तों उपनिषद, इसका अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। जैसे कि पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे तो वो गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करते थे। उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपको पता होगा कि जो भारत का जो सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। पुराण, आगे आते हैं आपके पुराण कि पुराण क्या है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों से ही मिलता है। क्लियर दोस्तों, जो भारतीय ऐतिहासिक कथा हैं उनका जो सबसे अच्छा विवरण है वो पुराणों से मिलता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये आप याद रखेंगे कि पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। नेक्स्ट है, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ये आप याद रखेंगे कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। क्लियर। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। जो विष्णु पुराण है उसका संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। और मत्स्य पुराण है उसका संबंध सातवाहन वंश से है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, उसका संबंध सातवाहन वंश से है। क्लियर। अब आता है वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। आप इनको याद रखेंगे कि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। क्लियर। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इनके 2 अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। क्लियर दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इनके 2 नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। क्लियर दोस्तों, अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। तो जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक है कलहड़। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अष्टधाई पुस्तक। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत या तो अष्टधाई पुस्तक, नेक्स्ट है आपका अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। क्लियर दोस्तों, अष्टधाई जो पुस्तक है उसके लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत और व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो वो है मनु स्मृति। इसके लेखक कौन है? मनु है। दोस्तों, सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनु स्मृति। इसके लेखक कौन है? मनु। क्लियर। आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जो जैन साहित्य हैं उनको आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी थी। क्लियर दोस्तों। असम में पाया जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। रामायण, जो क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्वृष्टि सहस्री संहिता भी कहा जाता है। दोस्तों, रामायण की जो रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्वृष्टि सहस्री संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सत सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की जो रचना थी वो महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सत सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।